और बड़ी जानकारी दे दें आपको, लोकसभा में विपक्ष का भारी हंगामा देखने को मिला। बड़ी जानकारी दे दें, लोकसभा की कार्यवाही को हंगामे के बाद स्थगित कर दिया गया। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष गतिरोध खत्म करे। सदन में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू बोले, नीट पर चर्चा के लिए तैयार, स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हो। केसी वेणुगोपाल ने कहा, वहीं शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर विपक्ष अड़ा हुआ है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, ये केसी वेणुगोपाल ने कहा। इस्तीफा तो कभी भी हो सकता है, पीएम जवाब दे, ये अखिलेश यादव का कहना। भारी हंगामे के बाद कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। 3 दिनों से सरकार की ओर से हमने ऑफर किया हुआ है। मैं औपचारिक तौर पर आज फिर माननीय स्पीकर महोदय आपके साथ से, अब सुनिए ना, आपने बात कहा है तो सुनिए ना। सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है, जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन, कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है और इस देश के युवाओं का भविष्य के लिए हम सब मिलकर के एक सार्थक चर्चा हो, ये सरकार चाहती है। महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, आपको नहीं बोलने दे रहे। अध्यक्ष महोदय, ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने बोलने के लिए कहा, 1 मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात भी, अखिलेश जी नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? 1 मिनट अखिलेश जी, 1 मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सब पे हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये, जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप जी, सड़क से संसद तक हंगामा, काले कपड़े पहनकर जो विरोध दर्ज कराने का सिलसिला विपक्ष की तरफ से शुरू हुआ, सदन में भी जबरदस्त नारेबाजी देखने को मिली। बिल्कुल रंजना, और गतिरोध बना हुआ है। संसद में ये मुद्दा उठा है। सरकार ने इस बीच राजनीतिक तौर पर विपक्ष पर दबाव बढ़ाते हुए, चर्चा की मांग स्वीकार करते हुए ये रणनीति बनाई है कि वो नीट एग्जाम के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। नियम आधारित चर्चा होनी चाहिए, सदन में बयान दिया गया। किरेन रिजिजू संसदीय मंत्री और संसद परिसर में भी उन्होंने बयान दिया है और इस मुद्दे पर विपक्ष पर बड़े आरोप लगाए हैं। तो ये जरूर है कि इस पूरे मामले को लेकर सदन के अंदर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार जो नियम आधारित चर्चा की बात कर रही है, तुरंत कार्य स्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा होनी चाहिए। उसके लिए विपक्ष तैयार है। दूसरा, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा जो मांग की जा रही है, उस पर सरकार को निर्णय लेना चाहिए। और उसके बाद गतिरोध बढ़ गया। इस बीच संसदीय मंत्री ने कहा कि नियम तय करना अधिकार चेयरमैन का होता है, स्पीकर का होता है, वो नियम तय करेंगे, चर्चा शुरू हो जाएगी
जहां तक बात विपक्ष के विरोध प्रदर्शन को लेकर उठे सवालों की है, उसका भी जवाब दिया गया। तो ये जरूर है कि इस पूरे मामले को लेकर यहाँ पर अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया है सदन के अंदर, जब उन्होंने कहा कि इस्तीफा तो बाद में भी हो जाएगा, लेकिन जो जवाबदेही बनती है, जो चोट पहुंची है छात्रों को, उसको लेकर क्या सदन में प्रधानमंत्री बयान नहीं दे सकते, ये मांग उन्होंने रख दी। तो कहीं ना कहीं जो इस्तीफे की मांग कांग्रेस की ओर से है, उससे थोड़ा डिफरेंस बनाते हुए अखिलेश यादव का ये बयान चर्चाओं में आ गया है कि क्या विपक्ष में इस्तीफे को लेकर एकजुटता नहीं है और इसीलिए नई बहस छिड़ गई है। तो फिलहाल जो गतिरोध बना हुआ है, सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए बाधित कर दी गई है, यानी स्थगित कर दी गई है। इस बीच संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने संसद परिसर में बयान देकर विपक्ष पर बड़े आरोप लगाए हैं और इसको लेकर एक राजनीतिक घमासान जो है रंजना, वो इस वक्त देखने को मिल रहा है। बने रहेगा प्रदीप जी, चर्चा करते रहेंगे आपसे।